हेलो क्लास, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एक्चुअली है क्या? पहले उसका जो है डेफिनेशन है वो लिख लीजिए, फिर उसके बाद मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इज इफ टू वेक्टर्स can be represented both in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram drawn from a common point, then their resultant is completely represented both in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram passing through that point। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो वेक्टर जिसको कि हम ऐड करने जा रहे हैं, अगर हम उसको जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वाइज दोनों ही तरीके से एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट कर ले जाएं और वो दोनों साइड एक कॉमन पॉइंट से निकल रही हो, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा उससे रिप्रेजेंट होगा मैग्नीट्यूड वाइज एज वेल एज डायरेक्शन वाइज, और ये पैरेललोग्राम उसी कॉमन पॉइंट से पास होगा। क्लियर है? तो इसको हम लोग थोड़ा सा फिगर के थ्रू भी समझने की और कोशिश करते हैं। मान लीजिए दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर आपका बी। क्लियर? अब इन दोनों वेक्टर को हमें जोड़ना है पैरेललोग्राम लॉ के थ्रू। तो पहले हम करेंगे क्या, इन दोनों वेक्टर को पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों क्या है, एक कॉमन पॉइंट से क्या कर रही है, पास हो रही है। तो इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा, ये जो पैरेललोग्राम आपका फॉर्म हो रहा है उसके डायगोनल से रिप्रेजेंट होगा मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी, और वो डायगोनल इसी दोनों साइड की जो मीटिंग पॉइंट है या कॉमन पॉइंट है उससे क्या होगा, पास होगा। क्लियर है? तो ये वेक्टर ए और बी है और उनका जो रिजल्टेंट है वो इस डायगोनल से रिप्रेजेंट होगा। क्लियर? अब हम इसका जो मैथमेटिकल एनालिसिस है उसको देखेंगे। ठीक है? मतलब इस रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो हम कैलकुलेट करेंगे, इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे, और ये जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर ए से जो एंगल फॉर्म कर रहा है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो इससे हमें इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिल जाएगी और हम इस वेक्टर को कंप्लीटली जो है क्या कर लेंगे, एक्सप्रेस कर लेंगे। तो आइए अब इसको डिराइव करते हैं। तो डिराइव कैसे होगा, पहले हम इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। तो एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, और इन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। अब हम इस पैरेललोग्राम को क्या करेंगे, पूरा करेंगे, मतलब बनाएंगे, और ये जब बन जाएगा तो इस ए और बी का जो रिजल्टेंट है वो इस डायगोनल से क्या होगा, रिप्रेजेंट होगा, और ये डायगोनल क्या है, आर है। तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं ये रिजल्टेंट इससे वेक्टर ए से कितना एंगल बना रहा है, बीटा। ठीक है? तो ये हमारा हो गया। अब मैं इसको नाम दे दे रहा हूं ओ, और ये हम नाम दे रहे हैं पी, इसको नाम दे रहे हैं एस, इसको नाम दे रहे हैं टी। ओके? अब मैं क्या करूंगा, ओपी को एक्सटेंड करूंगा और एस से यहां पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। ठीक है? और इसको मैं मान लेता हूं OP, इसको Q मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, Q। तो ये वेक्टर B और ये वाला एक कॉन्सेप्ट और नोट कर लीजिए कि अगर किसी भी वेक्टर को उसका मैग्नीट्यूड और
ना बदलते हुए उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस अगर शिफ्ट किया जाए तो उस वेक्टर की वो वेक्टर नहीं बदलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर OT जो है वेक्टर B है तो PSB क्या होगा, वेक्टर B होगा। क्या होगा, B होगा। तो यहाँ पे ठीक है, ये अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। तो अब हम इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल कौन से, PQS, इन ट्रायंगल PQS अगर हम देखें तो हमारा जो साइन थीटा होगा, साइन थीटा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हमारा जो परपेंडिकुलर है वो कितना है, QS है, और हाइपोटेनस क्या है, PS है। क्लियर। तो यहां से हमारा जो QS निकल के आएगा, यहाँ पे हमारा जो QS होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी PS sin थीटा। फिर ट्रायंगल PQS में अगर हम cos थीटा की बात करें तो हमारा जो cos थीटा होगा वो होगा बेस दैट इज PQ अपॉन हाइपोटेनस दैट इज PS। तो यहां से हमें जो PQ है वो मिल जाएगा PS cos थीटा। क्लियर। अब मैं इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल जो कि OQS में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो पाइथागोरस थ्योरम से इन ट्रायंगल OQS अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम OS स्क्वायर इज इक्वल्स टू OQ स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर। क्लियर। अब यहां से हम OQ को लिख सकते हैं OP प्लस PQ का होल स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर। क्लियर। अब यहां पे OS को अगर हम देखें तो ये OS क्या है, वेक्टर जो रिजल्टेंट आपका मिल रहा है उसका मैग्नीट्यूड है। तो यहां से हम लिख सकते हैं R स्क्वायर इज इक्वल टू OP हमारा कितना है, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे A हो जाएगा प्लस हमारा PQ क्या है, यहां से अगर देखें तो PQ इज इक्वल टू PS sin थीटा, और हमारा PS क्या है, B है। तो यहां से B sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस QS का होल स्क्वायर। तो हमारा जो QS है वो कितना है, QS PS sin थीटा, और PS कितना है, P। तो यहाँ पे PQ की जगह पे हमारा ये B cos थीटा होगा, B cos थीटा, और यहाँ पे हमारा जो QS का स्क्वायर है वो यहाँ से PS दैट इज B sin थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर। अब उसके बाद हम इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो रिजल्टेंट का जो स्क्वायर होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हमारा B स्क्वायर कॉमन है तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे, और पुट करने के बाद हमारा जो रिजल्टेंट का स्क्वायर होगा वो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा जो रिजल्टेंट है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया रिजल्टेंट का। अब जो है इसकी जो डायरेक्शन है उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए
हम ट्रायंगल OQS इन ट्रायंगल OQS tan बीटा इज इक्वल्स टू tan बीटा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है PQ अपॉन बेस क्या है OQ। तो यहां से हम PQ अपॉन OQ को लिख सकते हैं OP प्लस PQ। अब PQ की वैल्यू tan बीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर जो कि यहां पे क्या है QS है, क्या है QS। तो यहां पे आप लिख लेंगे QS और ये QS क्या होगा पीछे हमने इसको लिखा हुआ है B sin थीटा अपॉन OP की जो वैल्यू होगी वो होगी A प्लस PQ की वैल्यू होगी पीछे हमने कैलकुलेट किया हुआ है दैट इज B cos थीटा। तो यहां से हमारा जो tan बीटा निकल के आ जाएगा वो होगा B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। यहां से बीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो tan इनवर्स B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा हो जाएगी। तो अब हमें मैग्नीट्यूड भी मिल चुका और उसकी डायरेक्शन भी मिल चुकी। अब हम उस रिजल्टेंट को कंप्लीटली एक्सप्रेस कर ले जाएंगे और ये जो टॉपिक है वो खत्म।